मिनट बेटा, कहीं जा रहे हो? जी मॉम। तो ब्रेकफास्ट तो कर लेते ना। हम बाहर ही कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह पाक इसका ख्याल रखना। तो तुम मेरे पीछे पीछे पाकिस्तान तक आ गए। इब्राहिम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सवेरा प्लीज, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करो, बैठो। थैंक यू सो मच, तुम मेरे कहने पे यहाँ तक आ गए। तुम यहाँ क्या करने आई? तुम्हारे लिए। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, और इसकी जिम्मेदार तुम। सब कुछ खत्म हो चुका होता तो मेरे एक दफा के बुलाने पे यूं दौड़ करना आते तुम। किसी गलतफहमी में मत रहना सवेरा। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। इब्राहिम, मेरी बात तो सुनो तुम। अच्छा लिसन, जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आ जाएं। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं ना तुम्हें सॉरी करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं, जाओ। देखो, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था अम्मा ऐसे आकर हम दोनों की बातें सुन लेंगी। तुम्हारी वजह से मुझे कल इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। मगर ज़ारा, ये तो तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर क्यों कहा था? क्योंकि तुम इब्बी को पसंद करती हो। हाँ, मगर नहीं, अगर सुनो, अगर मैं सबके सामने ये कह देती कि तुम इब्बी को पसंद करती हो या मेरे मुंह से निकल जाता तो क्या होता? सोचा तुमने? इसलिए तो सॉरी करने आई हूँ मैं तुमसे। मुझे आमिर और दादू ने सख्ती से मना किया कि इस घर के किसी भी फर्द के मामले में कोई भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी, जाओ। ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? तुम ना अगर मुझसे नाराज हो जाओगी तो ये बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हारे पास तो सारे राज है मेरे। कितनी तेज हो तुम सानिया। तुम मुझसे सॉरी इसलिए बोलने आई हो क्योंकि तुम्हारे राज मेरे पास हैं। बहुत सेल्फिश हो तुम। देखो ज़ारा, तुम ना वो पासपोर्ट जलाने वाली बात किसी को बताना नहीं। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी और की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले किसी ने देख लिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, जाओ। थैंक यू।
You know what, Savera? You need a psychiatrist. तुम पहले भी यही कहते थे मुझे। पहले मजाक में कहता था, अब सीरियसली बोल रहा हूं। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। इब्राहिम, मैं अपनी के की माफी मांग तो रही हूँ तुमसे। सीरियसली? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसीलिए बोल रहा हूं, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे उस वक्त लगता था मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी फैमिली बहुत डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि मेरी माँ को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, उल्टी सीधी कोशिश करती रहती है वो। तुम्हें लगा ऐसे गंवार लोगों के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो तुम, राइट? लेकिन मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। देखो, तुम अब क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। इब्राहिम, मुझे एक चांस तो दो। क्या चांस दूं तुम्हें मैं? सवेरा, हमारी शादी तय थी। शादी से 10 दिन पहले ये सब कुछ बोलकर शादी तुमने कैंसिल की, और अब तुम मुझसे चांस मांग रही हो। मतलब सीरियसली सवेरा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक मजाक है। इब्राहिम, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। होना भी चाहिए तुम्हें, शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें। बहरहाल, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ। इब्राहिम, इब्राहिम, बात तो सुनो मेरी। इब्राहिम।